तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रोज का, पोएट्री का और सप्लीमेंट्री का, जिसको अगर आप देखते हैं तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और एक तरफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला लेसन का पहला जो क्वेश्चन हमने रखा है कि हु वाज लेंचो, यानी कि लेंचो कौन था, और हाउ डिड यानी कैसे द हेल स्टॉर्म यानी जो ओलो की आंधी थी, जो ओले बरसे थे, अफेक्ट प्रभावित किया हेजफील्ड्स यानी उसको खेतों को, यानी कि लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया ओलो ने, इसके बारे में आपको लिखना है। ये लॉन्ग आंसर आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था और व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन इसका जो है 60 में हमने रखा है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स, यानी कि रेन ड्रॉप्स जो थे यानी बारिश की जो बूंदें थी, कंपेयर टू यानी कि तुलना किया गया था, और व्हाई और क्यों तुलना किया गया था, यानी कि जो पानी की बूंदें गिर रही थी उसकी तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों उदास था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने 60 में रखा है। दूसरा लेसन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में कह रहा है नेल्सन जो मंडेला थे वाज द हीरो, हीरो थे यानी योद्धा थे किसके, तो आप साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का जो युद्ध हुआ था उसमें वह हीरो थे। इस बारे में कमेंट करना है, यानी आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा लॉन्ग है कि व्हाट डिड मंडेला थिंक, यानी मंडेला ने क्या सोचा था अबाउट करेज लव एंड हेट, यानी कि साहस, लव प्रेम और हेट और घृणा के बारे में मंडेला के क्या विचार थे। यह क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसका दो जो शार्ट है, जैसे तीसरा है कि व्हाट यानी क्या, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार इज है ट्रू फ्रीडम, यानी कि वास्तव में आजादी क्या है, किसके अनुसार, मंडेला के अनुसार। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी कि एक नेशन का, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, धन क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार, यानी एक राष्ट्र का सबसे बड़ा जो यानी कि धन है वह क्या है। अगला आपका लेसन है तीसरा एनी फ्रैंक वाला। अब यहाँ पर गिव ए ब्राइफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ, यानी कि एनी के जीवन का चरित्र चित्रण करना है, उसका ब्राइफ स्केच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनी राइट हर डायरी, यानी कि एनी ने डायरी क्यों लिखा, यानी उसने डायरी रखना प्रारंभ क्यों किया। तो यह दो क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट है। इसमें आपका है, इसी का शार्ट है कि व्हाई इज द पेशेंट, यानी व्हाई इज पेशेंट यानी क्यों धैर्य होता है मोर देन ह्यूमन, यानी कि पेपर, इसमें पेपर आना चाहिए। तो यानी कागजों के पास मनुष्यों से ज्यादा धैर्य कैसे होता है, क्यों होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर किसिंग इज ए काइंड, मिस्टर किसिंग मिसेज जो किसिंग थे एक काइंड यानी कि एक दयालु टीचर थे, बट ए स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन सख्त अध्यापक भी थे। इस बारे में अपनी राय लिखनी है इसमें। अगला है आपका ये बेकर फ्रॉम गोवा, ये टोटल चैप्टर जो है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया से, कि राइट अबाउट कुर्ग फेमस पैलेस है, यानी कुर्ग की मुख्य जो जगहें हैं उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि व्हाट आर द वेरियस लीजेंड, लीजेंड्स का अर्थ होता है दंत कथाएं, अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, यानी चाय की उत्पत्ति की जो दो कहानियां हैं, लीजेंड्स हैं, इंडियन लीजेंड और चाइनीज लीजेंड, इनके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। यह क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इसका शार्ट है डिस्क्राइब्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ अबाउट कुर्ग, कुर्ग का वाइल्ड लाइफ कैसा, यानी कि जंगली जीवन वहां का कैसा है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं जंगलों में, इसके बारे में लिखना है। या टू टूरिस्ट पैलेसेज ऑफ कुर्ग, या कुर्ग के दो टूरिस्ट पैलेस के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, आ सकता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर आइस, ए डस्ट ऑफ स्नो, अमांदा, यह आपका आ सकता है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ट्रीज भी आप पढ़ सकते हैं। अब आ रही है, देखते हैं कि इसका अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सा है, सप्लीमेंट्री का। तो प्रोज का इसमें पांचवा लेसन जो आपका है, इसमें हमने 3 क्वेश्चन रखा है कि हाउ डिड बल्ली कैलकुलेटेड, यानी गणना किया, प्लान योजना बनाई, और प्रिपेयर अपने आप को तैयार किया, किसके लिए,
तो फॉर राइड ऑन बस, यानी बस पर सवारी, यानी बल्ली जो चाहती थी बस से सवारी करना, उसका पूरा वर्णन लिखना है कि तैयार कैसे किया, किराया कहां से जुटाया। अगला इसमें क्वेश्चन आपका है कि व्हाट मेड बल्ली सैडेंड, यानी कि बल्ली जो थी उसको कौन सी चीज जो थी उसको सैडेंड कर दी, यानी दुखी कर दी। यह क्वेश्चन फिर से छठवां है सेरमन एट बनारस, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन रखा है कि व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि बुद्ध ने संसारिक, यानी मोर्टल, यानी कि मोर्टल का मतलब इस संसार क्या है, तो मरणशील, यानी जो जन्म लिया उसको मरना है, तो इसके बारे में बुद्ध के क्या विचार थे, यह आपका पूछ सकता है। और शॉर्ट में कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच, यानी कि उपदेश दिया था हिज फर्स्ट सेरेमन, यानी कि कहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला भाषण दिया था। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप ऐसे लिख सकते हैं बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन, और यहां लिख देंगे इन बनारस या एट बनारस। अगला क्वेश्चन है हमारा सप्लीमेंट्री से, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्री, या तो मिसेज पंफ्री या तो ट्रिकी के बारे में दे सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर पूरा कहानी जो है आपका वेस्ट है, आधारित है। और इसका 60 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी कौन सा एकमात्र रास्ता था, यानी कि तरीका था जिससे ट्रिकी को सेव किया जा सकता था, बचाया जा सकता था। और अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रियल डिसीज ऑफ ट्रिकी, और वास्तविक रियल डिसीज जो थी ट्रिकी की वह क्या थी। यह 2 क्वेश्चन हमने अगला लेसन लिया है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल या हरि सिंह, या तो अनिल या तो हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, या राइट अबाउट ग्रिफिन, और ग्रिफिन के बारे में भी आपका पूछ सकता है, ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था, क्या था वह। इसका 60 क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ थीप ही, किस प्रकार का वह चोर था, अनिल किस प्रकार का चोर था। और व्हाई डिड हरि सिंह फेल्ट रिग्रेट, और हरि सिंह ने पछतावा महसूस क्यों किया। इसमें का जो क्वेश्चन है फुटप्रिंट विदाउट फिट का कि हाउ डिड ही बिकेम इनविजुअल, वह अदृश्य कैसे हो गया, या डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट, और कांस्टेबल के साथ, पुलिस के साथ जो घटना हुई थी उसका भी वर्णन करने के लिए आपको दे सकता है, लॉन्ग में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। तो यह मतलब जितना है वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हमने यह सारा यानी कि इतना ही क्वेश्चन को रखा है। उम्मीद है कि अगर आपका इसमें से क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत खुशी होगी कि मेरा वीडियो जो बनाना है वो सफल हो गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।